सो हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको इस आर्टिकल को रीड करना है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास आपका होता क्या है, ये एक आपका कोड ऑफ ब्लॉक होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप वेरिएबल्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्लासेस की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं क्लास के। ठीक है, अब इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड क्लास। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया क्लास कीवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आपके क्लास का नाम क्या है, नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, उसके अंदर आपको जितने भी मेथड्स और फील्ड्स लिखने हैं आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक क्लास दे रखी है जिसका नाम है कार। ठीक है, और इसके अंदर आपको फील्ड्स या फिर हम कहें वेरिएबल, वो आपको एक गियर दे रखा है जिसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज है। और एक आपको मेथड दे रखा है। मेथड से कंफ्यूज मत होइएगा, मेथड कुछ नहीं, बस फंक्शंस को बोलते हैं हम जो क्लास के अंदर डिफाइंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके मेथड का नाम क्या दे रखा है, चेंज गियर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, गियर को एक से इंक्रीज कर रहे हो और उसको प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो बस ये एक हमारी क्लास हो गई जिसके अंदर एक हमारा फील्ड दे रखा है और एक हमारा मेथड दे रखा है। ये हो गई आपकी क्लास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, बस आपका एक इंस्टेंस होता है क्लास का। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से अपने जो आपकी क्लास के वेरिएबल या जिनको हम फील्ड्स बोलते थे, आप उनको एक्सेस कर सकते हो और अपने मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखते हैं। अगर आप कैसे क्रिएट करोगे अपना ऑब्जेक्ट जावा में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये वाली क्लास अभी हम देख चुके थे कि ये कैसे बन रही थी। अब देखो इसको, हमने इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया। चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कार क्या लिखा, क्लास का नाम। तो सबसे पहले हो गया आपका नेम ऑफ क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ हमने नाम दे दिया कार ऑब्जेक्ट, और उसको हमने इक्वल्स टू कर दिया न्यू कार ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है, आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करंट गियर, और कार ऑब्जेक्ट से आप गियर को कॉल कर रहे हो। तो गियर की क्या वैल्यू थी, 10 थी, तो ये आपको क्या प्रिंट करके दे देगा, यहाँ पे 10 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद आप मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपने कैसे लिखोगे, कार ऑब्जेक्ट डॉट क्ला आपके मेथड का नाम। मेथड का नाम यहाँ पे क्या है, चेंज गियर, तो आपने चेंज गियर को कॉल कर दिया। ठीक है, इसको जल्दी से हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो हम बोल भी रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब देखो कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक अलग से कोई कंपाइलर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपने इस चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। आप सिंपली इस पर क्लिक करो और आप पहुँच जाते हो अपने कंपाइलर पे, है ना, कितनी सही चीज़। अब यहाँ पे हम रन को क्लिक करा और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। देखो करंट गियर की क्या वैल्यू हो गई, 10 हो गई, जो कि इस वाली वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपने चेंज गियर मेथड को कॉल किया, तो उसने पहले गियर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। गियर की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 10 थी, उसमें आपने +1 कर दिया तो कितनी हो गई, 11। अब आपने गियर और उसको प्रिंट कर दिया, तो आपका प्रिंट हो गया 11। ठीक है, ऐसे आपका काम करता है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपके पास एक और है। अब जैसे आपको मल्टीपल, ये नहीं पॉसिबल होता कि आप एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप उसे कितने भी बना सकते हो जितने आपका मन है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या रखा है, क्लास का नाम नम, उसमें हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 10। यहाँ पे मतलब हमने खाली बस एक फील्ड रखा है। ठीक है, अब आप क्या बना रहे हो, नम क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, नम डॉट एक्स, एक्स की क्या वैल्यू थी, 10, तो आपको क्या प्रिंट करके दे देगा, नम 1 10। ठीक है, अब यहाँ से भी आप क्या कर रहे हो, एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हो सेम क्लास का नम का, और उसमें डॉट एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो।
तो ये आपकी प्रिंट करके दे देगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका num2 10। ठीक है, ये आपका ऐसे प्रिंट हो जाता है। चलिए अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करा हमने यहाँ पे, तो देखिए आपको दोनों की वैल्यू 10-10 मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ना जावा में क्या होता है, एक खाली न्यू कीवर्ड से नहीं, जबकि दूसरे तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो क्या होता है, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, अब इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि आपको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके या क्लास डॉट फॉर नेम का यूज़ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनको। तो न्यू कीवर्ड वाला तुम पढ़ चुके हैं, जैसे अभी करते थे कि जैसे यहाँ पे फिर से ये एग्जांपल है सेम, कि अगर आपको 10 दे रखा है तो आप क्या करोगे, न्यू नम कर दोगे और यहाँ से इसको प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रिंट करके दे देगा। अब दूसरा देखो, इसमें क्या होता है, जो आपका ये होता है ना क्लास डॉट फॉर नेम, ये क्या करता है, आपके क्लास के नेम को एज ए स्ट्रिंग लेता है। देखो यहाँ पे चेक करो आप, इसने स्ट्रिंग में लिया है कि नहीं लिया है, और उससे जो एसोसिएट ऑब्जेक्ट होता है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, और डॉट न्यू स्टैंड को जब हम कॉल करते हैं तो उस क्लास की ये आपके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट गियर अप को कॉल कर दो, तो गियर अप को कॉल कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गियर की वैल्यू 5 थी तो वो अब 6 हो गई, और ये प्रिंट कर देगा गियर कॉलन और उसके बाद गियर की वैल्यू 6। ठीक है, ये सिंपली हमारा दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। चलिए इसका भी एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गियर 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।